हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आई होप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम मनीष है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप लोग भी कंफ्यूज रहते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको भी समझ नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे कैंडल काम करती हैं और कैसे आप लोग उनको समझ सकते हो। आपको रटवाऊँगा नहीं, आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा ताकि आप लोग चार्ट में जाके ढूंढो ना और बस देखते ही उसको समझ जाओ कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैंडल के बारे में देखने वाले हैं, कैंडल काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है और एक कैंडल दिखाई दे रही है रेड कलर की, ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, अब इसको पहले समझ लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले ऊपर की साइड का ये हिस्सा होता है, इसे कहते हैं दोस्तों विक। क्या कहते हैं इसे, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है पतला सा, इसे कहते हैं विक। क्या कहते हैं इसे, विक। विक का मतलब क्या होता है, जो ऊपर का साइड हिस्सा होता है ना, मतलब कैंडल का जो प्राइस था वो टक करके छू के यहाँ से वापस आ गया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं विक। वैसे तो इसे अपर विक कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं लोअर विक। जो नीचे वाला आपको दिख रहा है, नीचे वाले का मतलब है कि प्राइस नीचे गया था लेकिन वापस आ चुका है, ठीक है। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं। तो ऊपर वाला था अपर विक, ये वाला है लोअर विक, ठीक है। अपर विक एंड लोअर विक। अब यहाँ पर देखिए जो बीच में है इसे कहते हैं बॉडी। ये क्या है दोस्तों, बॉडी है। अब यहाँ पर ओपन लिखा है। ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब है दोस्तों प्राइस कोई यहाँ तक पहुँचा होगा तो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुआ होगा। तो वो प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओपनिंग इसकी यहाँ से हुई है। मान लो यहाँ 100 रुपये से प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है। ऊपर गया एकदम हाई, इसका 105 चला गया, लेकिन दोस्तों नीचे भी आया फिर ये, और यहाँ पर आगे इसका प्राइस क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पर प्राइस बंद हो चुका है। मतलब कैंडल यहाँ पर अपनी पूर्ति कर चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा। और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं और प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, तभी आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। और रेड कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है कि प्राइस नीचे आ सकता है, यानी कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब प्राइस नीचे जा सकता है। ग्रीन का मतलब ऊपर, रेड का मतलब नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ग्रीन कैंडल समझ ली है। सिंपल सा, ऊपर का मतलब होता है विक, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे कहते हैं अपर विक, और नीचे का हिस्सा कहते हैं, इसे कहते हैं लोअर विक, और जो बीच में होता है इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉडी। आपकी बॉडी होती है ना, सेम इसमें भी क्या है, बॉडी है ये इसकी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था ओपन की, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होती है। दूसरा है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कैंडल यहाँ बंद होती है, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर क्लोज हो, यहाँ पर बंद हो जाए। कभी कभार क्या होता है, यहाँ पर ओपन हुई और हाई यहाँ तक गई, फिर से यहाँ पर आ गई कैंडल, यहाँ पर आ गई लेकिन फिर एकदम से नीचे गिर गई है, और फिर यहाँ पर वापस से आकर यहाँ पर कैंडल बंद हो चुकी है, मतलब यहाँ पर कैंडल का क्लोज लग चुका है। लेकिन दोस्तों ये था हमारी ग्रीन कैंडल की बात। रेड कैंडल में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। कैसे होता है आइए समझते हैं। अब इसमें आपको पता होगा, सेम यहाँ पर ये तो क्या है, हमारा दोनों वीक ही हैं, लोअर वीक अपर वीक, ये दोनों पूरा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी रेड कैंडल है वो ऊपर की साइड ओपन होती है। ऊपर की साइड क्यों ओपन होती है, अब ये जो हमारी रेड कैंडल है ये ऊपर की साइड ओपन क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि जब रेड कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस आपका गिरने वाला है, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस आपका ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ओपनिंग होती है, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है, मतलब कैंडल बनना यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब प्राइस यहाँ पर मान लो नीचे गया है, कहाँ गया, नीचे। अब बिल्कुल नीचे यहाँ लो इसका टच करता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, मान लो यहाँ तक हाई गया, लेकिन यहाँ पर आके वापस से प्राइस क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ प्राइस ओपन हुआ, जहाँ पर ओपन लिखा है यहाँ पर कैंडल बना स्टार्ट हुई, फिर नीचे तक गई, लो इसका यहाँ पर टच करा, टक से नीचे करके वापस ऊपर आ गई। मान लो टक से इसने हाई टच करा अपना, फिर टक से नीचे यहाँ पर आके क्लोज हो गई। तो यहाँ पर दोनों कैंडल का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बुलिश कैंडल है, ये हमारी बेरिश कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल का मतलब बेरिश कैंडल होता है, और जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है उसका मतलब बुलिश कैंडल होता है।
आई होप आपको कैंडल के बारे में कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो हम आगे के पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हैमर काम कैसे करता है? हैमर का मतलब होता है दोस्तों हथौड़ा, आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये भी जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है बिल्कुल हथौड़े से कम नहीं है, ये बिल्कुल हथौड़े की शेप के दिखता है, इसलिए इसका नाम भी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पर देखिए, जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो आपका डाउन ट्रेंड में बनता है और अप ट्रेंड की तरफ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो और ये आपके सामने एक हथौड़ा सा शो कर गया हो, मान लो यूं के डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ एक हथौड़ा सा बन गया है, और इसका मतलब है कि मार्केट में बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो गए हैं और जो आपका चार्ट है वो वापस से ऊपर जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा हैमर है बिल्कुल हथौड़े की शेप का दिखता है। अब यहाँ पर इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विक होती है। अब विक इसमें हल्की फल्की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या है इसकी बॉडी, ये क्या है इसकी बॉडी, ये इसकी लोअर विक हो गई और ये मान लो मैंने इसकी हाई विक बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ओपन हुआ इसका प्राइस, यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ। अब प्राइस एकदम से नीचे जा रहा था दोस्तों, बहुत ही नीचे, लेकिन एकदम से बायर काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। इसका मतलब प्राइस क्या है, हल्का सा ऊपर गया और यहाँ पर आके क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और तभी भी बनेगा, ये आपको दिखेगा हमेशा डाउन ट्रेंड में। जब आपकी मार्केट नीचे कर रही है तभी आपके सामने एक हैमर बनेगा, इसकी हल्की फुल्की विक हो सकती है और हमारे हैमर की हल्की फुल्की विक हो सकती है। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और मार्केट यहाँ से क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाने लग जाएगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, हैमर बनते ही यहाँ पर आपका अप ट्रेंड आ चुका है। तो हैमर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहता है, तो आप इसका यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। हैमर जहाँ पर भी दिखे, और ये ज़रूरी नहीं है आपका ग्रीन हो चाहे रेड, दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे ये आपका ग्रीन में बने चाहे रेड में बने, इसमें कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। जब भी आपको हैमर दिखाई दे मतलब मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाली है। बस एक चीज़ याद रखिए, ये हमेशा डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तभी बनेगा, तभी आप इसको एज अ हैमर कंसीडर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, एकदम से मार्केट में हैमर बन गया, यहाँ पर आपके सामने हैमर है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना और वापस से यहाँ पर अप ट्रेंड बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कुछ समझ आ रहा होगा। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। तो जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लटक रहा है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कोई लटक रहा हो। अब कौन लटक रहा है वो आप लोग समझ लीजिए, फिलहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ये बिल्कुल दोस्तों हैमर की तरह लग रहा है। बस फ़र्क इतना है, जो आपका हैमर है वो बनता है आपके डाउन ट्रेंड से ऊपर जाने के लिए, मतलब डाउन ट्रेंड पे बनता है, और जो आपका हैंगिंग मैन है ये बनता है अप ट्रेंड में, और ये बेयरिश पैटर्न बनाता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड को शो करवाता है। मतलब ये जब भी बनता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड आने वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सा मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये बना है बिल्कुल हैमर की तरह दिखेगा आपको। इसमें भी कलर इंपॉर्टेंस नहीं है, कलर इसमें नहीं देखना, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है। और जैसे ही ये बना वैसे ही हमारी मार्केट नीचे चली गई है, मतलब डाउन ट्रेंड में चली गई है, क्योंकि ये बन चुका है। इसका नाम है हैंगिंग मैन। अब बिल्कुल हैमर का भाई है ये, बस वो बनता है कहाँ पर बनता है, वो बनता है डाउन ट्रेंड में, ये बनता है अप ट्रेंड में। वो शो करता है बुलिश जाएगी और ये शो करता है डाउन जाएगी, डाउन ट्रेंड बेरिश, ठीक है। अब इसमें भी हल्की सी भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। अब ये इसका 2x होना चाहिए, ठीक है। जो इसकी वीक है वो इसकी 2x नहीं होनी चाहिए। सेम है, ये शो करता है डाउन ट्रेंड को और वो शो करता है अप ट्रेंड को, वो बनता है डाउन ट्रेंड में, ये बनता है अप ट्रेंड में, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, बिल्कुल हैमर का भाई है। इसका नाम है हैंगिंग मैन, ठीक है। हम चलते हैं आगे की तरफ। तो जो हमारा अगला कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये कैसा है दोस्तों, जैसे आपका हैमर होता था
उसी को अगर हमने उल्टा कर दिया तो हमारा बनेगा इन्वर्टेड हैमर। बिल्कुल हैमर का भाई है या हैमर ही है, बस थोड़ा सा आपने उल्टा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या शो करता है दोस्तों, ये हमारे बुलिश ट्रेंड को शो करता है, मतलब हमारी मार्केट ऊपर जाने वाली होती है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें भी कलर बिल्कुल मैटर नहीं करते, जैसे आपका ग्रीन हो चाहे रेड हो, जहाँ पर भी ये बन गया वहाँ का मतलब है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, पहली बता रहा हूँ, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन इनके हिसाब से बस हम एक अच्छा अनुमान गैस कर सकते हैं कि मार्केट कैसा अपना बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनता है, मान लो यहाँ पर ये बन गया आपके सामने, यहाँ पर ये बन चुका है, जैसे यहाँ पर बना है, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। और यहाँ से जब भी ये बना है, इसकी भी जो हमारी विक है वो 2 टाइम के आसपास हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर इसका ओपन हुआ है, यहाँ पर इसका एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ये मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पर ये ओपन हुई है, यहाँ पर इस नीचे तक आई है, यहाँ पर इसका प्राइस इसकी वीक नीचे तक आई है, फिर एकदम से हाई इसने बनाया है और फिर यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो बस जहाँ पर भी आपको इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे, यानी कि उल्टा हथौड़ा दिखाई दे, इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ से आपकी बुलिश ट्रेंड में जाने वाली है। तो दोस्तों अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है यहाँ पर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारे के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अब ये तब जब भी बनेगा जब यहाँ पर मार्केट हमारी ऊपर होगी और नीचे एकदम से टूटने वाली होगी, टूटता हुआ तारा है ये, ठीक है। अब सेम है दोस्तों, बिल्कुल जैसा आपका इन्वर्टेड हैमर था, बिल्कुल हैमर की तरह आपको दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हमारा शूटिंग स्टार बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, मार्केट पहले ऊपर जा रही होगी, अप ट्रेंड में होगी, यहाँ पर हमारा बन गया शूटिंग स्टार, लेकिन फिर इसके बनते ही सब सत्यानाश और यहाँ पर हमारी मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ पर दोस्तों सेम है, यहाँ पर अगला के लोगों ने, मतलब लोगों ने नहीं, बायर्स ने ऊपर की तरफ फेंका है इसे, लेकिन कहाँ बेचारा टिक पाया और वापस से यहाँ पर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस बायर्स ने ऊपर लेके गए हैं, लेकिन दोस्तों सेलर्स के सामने कोई नहीं टिक पा रहा है और दोबारा से मार्केट हमारी नीचे आ गई है। इसलिए यहाँ पर बायर्स मार्केट ऊपर तो जा रही थी, लेकिन इसके बनते ही मार्केट वहाँ से वापस नीचे आने लग गई है। दोस्तों इसका नाम है शूटिंग स्टार। आई होप आप लोग भूलोगे नहीं इसका नाम, और ये चाहे रेड बने चाहे आपका ग्रीन बने, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट आपके वहाँ से टूटने वाली है। इसको दिमाग में डाल लीजिए, इसका नाम है शूटिंग स्टार, और किस तरह से ये दिखता है ये भी जान लीजिए। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखे होंगे, इन्वर्टेड हैमर की तरह ये थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले पैटर्न की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है मारुबोजू बुलिश। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर इसका नाम इसका छोड़िए, नाम से आपको कोई मतलब नहीं है, इसका काम देखिए। ये पहला बात है, ये अप ट्रेंड को शो करवाता है, मतलब जब भी मार्केट आपकी बुलिश होगी तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसकी कोई भी वीक, अपर वीक या लोअर वीक नहीं है, ठीक है। अपर वीक लोअर वीक हल्की फुल्की हो सकती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन यहाँ पर ये चाहे अप ट्रेंड में बने चाहे आपका डाउन ट्रेंड में बने, जब भी ग्रीन कलर की मारुबोजू बुलिश कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि प्राइस आपका ऊपर जाने वाला है। अगर डाउन ट्रेंड में बनती है मान लो, तो गारंटी है कि ऊपर जाने वाला है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर है और ये बन गई तो भाई जाने ही वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हमारी कैंडल है, छोटी तो नहीं है, 3-4-5 मिनट की, इतनी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसने ओपन करी है, यहाँ पर इसका ओपन हुआ है एंड यहाँ पर क्लोज हो चुका है। थोड़ा बहुत हाई भी जा सकता है, थोड़ा बहुत लो भी जा सकता है, तो इतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। जब भी ये बनेगी, बस एक चीज़ याद रखिए, जब भी ये बनेगी तो मार्केट हमारी ऊपर जाने वाली होती है, ठीक है। इसका नाम है मारुबोजू बुलिश, इसका नाम है मारुबोजू बुलिश कैंडल, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले कैंडल पे। तो जो हमारी अगली कैंडल है उसका नाम है मारुबोजू बेयरिश। ये उसी का पार्ट है दोस्तों, हमारी जो बेयरिश जो हमारी बुलिश मारुबोजू कैंडल थी, ये उसी का पार्ट है दोस्तों, इसका नाम है मारुबोजू बेयरिश। अब यहाँ पर बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब ये भी चाहे डाउन ट्रेंड में बने चाहे अप ट्रेंड में बने, जहाँ पर भी आपको ये पूरी बड़ी सी कैंडल दिखाई देगी
रेड कलर की, इसका मतलब है कि मार्केट आपकी वहाँ से नीचे गिरने वाली है। अब यहाँ पर ओपन का मतलब आपको पता ही होगा, यहाँ पर मार्केट कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, हल्की यहाँ तक जा सकती है हाई का मतलब, फिर दोबारा मार्केट यहाँ नीचे आ चुकी है और यहाँ पर क्लोज हो चुका है इसका, हल्की फुल्की नीचे गई होगी लेकिन यहाँ पर क्लोज हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों ये उसी का पार्ट है, उसको कहते हैं हम बुलिश मारुगोजो कैंडल, इसका कहते हैं हम बेरिश मारुगोजो कैंडल। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। रेड कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं, और ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट में बायर्स एक्टिवेट रहते हैं। रेड का मतलब होता है कि प्राइस गिरने वाला है, एंड ग्रीन का मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको जब कैंडल में समझा रहा था तभी बता दिया था, तो उनमें आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। और ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये चाहे अप ट्रेंड में बने चाहे आपका डाउन ट्रेंड में बने, जहाँ पर भी आपको रेड कलर की कैंडल दिखाई देगी बड़ी सी, इसकी ना कोई इसकी वीक हो ना कोई इसकी लोअर वीक या अपर वीक हो, यहाँ पर आप उसको कंसिडर करोगे मारुगोजो कैंडल के हिसाब से। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। जो अगला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है दोस्तों बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल लट्टू की तरह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल लट्टू की तरह लग रहा है, और इसकी विक दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। अपर विक भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और लोअर विक भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर दोस्तों बीच में इसका ओपन हुआ है, यहाँ पर इसका प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पर क्लोज हो गया है। अब मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, फिर इसको नीचे लेकर आ गए, और फिर यहाँ पर आगे क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर इसका मतलब होता है दोस्तों ये हमेशा बनेगा आपका डाउन ट्रेंड में। जब भी आपका डाउन ट्रेंड में ये बनेगा, कलर मैटर नहीं करेगा, जब भी डाउन ट्रेंड में भी ये बनेगा बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो इसका मतलब है प्राइस आपका यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मतलब चार्ट आपका ऊपर जाने वाला है। ठीक है, जब भी आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप बने कि यहाँ से आपका प्राइस और उसका चार्ट दोनों ही ऊपर जाने वाले हैं। और इसका ही सेम दोस्तों अपोजिट होता है हमारा, एक सेकेंड, इसका ही दोस्तों सेम अपोजिट होता है यहाँ पर हमारा बेयरिश स्पिनिंग टॉप। अब ये बिल्कुल उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर क्लोज होता है, और जब भी हमारी मार्केट ऊपर जा रही होती है ऊपर की तरफ ये बनता है, यानी कि अप ट्रेंड में बनता है, और फिर वहाँ से मार्केट नीचे गिरती है। तो जब भी नीचे गिरेगी तो कैसे गिरेगी, जब भी हमारे सामने दिखाई देगा बेयरिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, बस इसमें क्या होता है यहाँ पर मार्केट नीचे गिरने पे शो करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जब भी ये बनेगा मार्केट मतलब वहाँ से गिरने वाली है नीचे की तरफ, ऊपर से आ रही थी अच्छी खासी मार्केट, यहाँ से आगे नीचे गिर चुकी है। ठीक है, और जब भी हमारा स्पिनिंग टॉप अप ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है और स्पिनिंग टॉप बन चुका है तो मार्केट वहाँ से नीचे आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में बनता है और स्पिनिंग टॉप बन गया तो मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये बस आपकी हेल्प के लिए होते हैं ये तो छोटी मोटी चीज़ें, तो आप इनको हेल्प की तरह ही कंसिडर करिए, बाकी जो आपकी स्ट्रेटजी है वो आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आपने डोजी का नाम पहले भी कई बार सुना होगा, तो यहाँ पर आप दोबारा सुन लीजिए। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक करा था सेम, ये उसी का दोस्तों बिल्कुल 2 कॉपी है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले करा था बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, सेम दोस्तों आपका डोजी बिल्कुल सेम वैसा ही है। बस दोस्तों इसमें क्या होता है, डोजी में जो आपकी बॉडी है ना वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप इसकी विक कितनी ज़्यादा है और इसकी बॉडी बिल्कुल ही कम है। अब इसमें भी दोस्तों सेम वैसे ही कंडीशन अप्लाई होगी, जैसे कि हमारी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमारा कोई डोजी बन गया है। ठीक है, अब यहाँ से जब भी डोजी बना है तो यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रीन कलर डोजी बना है तो मार्केट ऊपर जाएगी, अगर रेड वाला डोजी बना है और मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल दोस्तों स्पिनिंग टॉपी की तरह है, बस आप उसकी तरह ही कंसिडर कर सकते हैं इसको, बस इसका नाम है डोजी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। दोस्तों अगला जो आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का एक इंसेक्ट का नाम होता है, जैसे आपने देखा भी होगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसमें देखिए, अगर ये आपका डाउन ट्रेंड में बनता है, पहली बात डाउन ट्रेंड में आपको जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल गया, चाहे ग्रीन कलर का हो चाहे रेड कलर का,
तो उसका मतलब है कि प्राइस, इस शेयर की प्राइस या फिर आपके चार्ट की प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, जब भी ये बना उसका मतलब उसका प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। कलर इसमें कंसिडर नहीं होगा, हल्की सी विक इसकी हो सकती है। देख सकते हो आपकी इसकी लोअर विक कितनी ज़्यादा लंबी है यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा ग्रीन, ये है हमारा रेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आपकी प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही बनता है। दोस्तों अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है उसका नाम है ग्रेविस्टर्न डोजी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो थोड़ी देर पहले हमने करा था ड्रैगन फ्लाई डोजी, सेम ये उसका अपोजिट है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बना है। पर ड्रैगन फ्लाई किस तरह से बना था और यहाँ पर हमारा ग्रेविस्टर्न डोजी बिल्कुल उसका अपोजिट है। जो हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी था वो हमारा दोस्तों किस ट्रेंड को शो करवाता था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड को। डाउन ट्रेंड में बनता था और अप ट्रेंड की तरफ जाता था। और ये हमारा बिल्कुल ऊपर है, मतलब उल्टा है, ये हमारा बिल्कुल उल्टा होता है। ये दोस्तों हमारा बनता है अप ट्रेंड में और ये डाउन ट्रेंड की तरफ गिरता है। ठीक है, इसका नाम है ग्रेविस्टर्न डोजी और ये बिल्कुल सेम आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का अपोजिट है। ठीक है, इसमें दोनों में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवर मनीष यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।